Hello friends, let us discuss first question of exercise miscellaneous. The mean and variance of 8 observations are 9 and 9.25 respectively. तो हमें given है mean कितना है x bar equal to 9 और variance that is sigma square equal to 9.25. If 6 of the observation are 6 observations given है, we have to find the remaining 2 observations. तो मैं यहाँ पे remaining 2 observations को assume कर लेता हूँ a और b. मुझे a और b की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर 2 वेरिएबल्स, तो मुझे यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। अब दोनों इक्वेशंस कैसे बनाएंगे? इन दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज करके। पहली इन्फॉर्मेशन गिवन है मीन दैट इज एक्स बार इक्वल टू 9। अब मीन क्या रिप्रेजेंट करता है? मीन रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब हम इन सबका सम करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये जो अगर हमने सम निकाला, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 8, इसकी वैल्यू है इक्वल टू 9। ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। तो यहां से हम इक्वेशन बना लेंगे a प्लस बी में। अब अगर हम इन सब नंबर्स को जोड़ेंगे तो ये आएगा 60 प्लस a प्लस बी और 8 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो जाएगा? वो 72 हो जाएगा। तो यहां से हमारी इक्वेशन बन जाएगी a प्लस बी इक्वल टू 12। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमने ए और बी में एक इक्वेशन यहाँ पे बना ली, दैट इज a प्लस बी इक्वल टू 12। अब हम सेकंड इन्फॉर्मेशन दैट इज वेरिएंस, इसको यूज करके हम बनाएंगे नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ए और बी में। अब देखिए वेरिएंस के लिए हम दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला तो ये है मीन स्क्वायर प्लस वेरिएंस, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा इन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं मीन स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला है, इसका क्या मतलब है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और एक फॉर्मूला ये है सिग्मा स्क्वायर दैट इज वेरिएंस का ये फॉर्मूला है 1 बाय एन टाइम्स ऑफ सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हैं, हम दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन बना सकते हैं। जनरली अगर ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है तो कैलकुलेशन कम होती है। तो मैं दोनों फॉर्मूले से आपको सॉल्व करके बताऊंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि सेकंड फॉर्मूले में कैलकुलेशन में हम किस तरह से करते हैं। जनरली एनसीईआरटी में इसी तरह से सॉल्व किया हुआ होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे मीन हमें गिवन है कितना है 9, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 स्क्वायर दैट इज 81 और ये वैल्यू कितनी है 9.25। तो लेफ्ट साइड में आएगा 81 प्लस 9.25। अब इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे? सिग्मा का मतलब होता है सम, ठीक है। हम सम किसका करेंगे? एफ डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली क्या है? एफ आई है बेसिकली कोई भी नंबर है यहाँ पे। अगर मैं इसको बोलता हूँ x1, दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज x1, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है वो है फ्रीक्वेंसी। अब जनरली क्या होता है यहाँ पे हम सबकी फ्रीक्वेंसी 1 मान लेते हैं, क्योंकि सब नंबर को हम मान लेते हैं दिस नंबर इज ऑल्सो कर वंस, दिस इज ऑल्सो वंस 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 वंस। ये फॉर्मूला जनरली इस तरह से तब यूज आता है जब फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन होती है। तो यहाँ पे हम एफ आई की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एक्स आई का स्क्वायर, मतलब हमें क्या करना है? हर ऑब्जर्वेशन का करना है स्क्वायर। और सिग्मा का मतलब हमें क्या करना है? सम करना है। और डिवाइड क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है? 8। तो हम इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो हो गया सारे ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर और उसका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये राइट साइड की एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल अगर नहीं गिवन है तो f की वैल्यू हम 1 ही ले लेंगे, क्योंकि हर डेटा एक ही बार हम मानेंगे, एक ही बार यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो आएगा 90.25 मल्टीप्लाइड बाई 8। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सब जो कैलकुलेशन करेंगे 6 का स्क्वायर 36, 49, 100, 144, इस तरह से ये वैल्यूज आ जाएंगे। अब इसके बाद में अगर आप सब नंबर्स को ऐड करके लेफ्ट साइड में ले जाके सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन यहाँ पे बनेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 8। तो ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कर ली, ये इक्वेशन हमने यहाँ पे बना ली। तो सेकंड इक्वेशन हमारी यहाँ पे आ गई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इनको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालें। अब लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते तो कैलकुलेशन कैसे होती। उस केस में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती, इक्वेशन तो उस केस में तब भी यही बनती, ठीक है। तो हम इसकी कैलकुलेशन करके बताते हैं। तो यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है सिग्मा स्क्वायर, वो वैल्यू कितनी है 9.25, तो लेफ्ट साइड में तो ये आएगा। राइट साइड में लिखा हुआ है 1 अपॉन एन, ये डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने हैं? 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो यहाँ आएगा 1 बाई 8। और ये सिग्मा है, सिग्मा का मतलब सम। अब यहाँ पे लिखा है एक्स आई माइनस एक्स बार, आई की वैल्यू 1 से n, तो आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो आएगा x1 माइनस एक्स बार। इसका मतलब होता है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? हम मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 6 माइनस 9, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम करेंगे उसका स्क्वायर, फिर आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आएगा x2 माइनस एक्स बार, फिर हम सेकंड ऑब्जर्वेशन में से भी 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका स्क्वायर। ऐसे करके हम क्या करेंगे? जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, n ऑब्जर्वेशन हैं, तो सबको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 माइनस 9 का स्क्वायर, 12 माइनस 9 का स्क्वायर, इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे और सबका स्क्वायर करेंगे। और सिग्मा मतलब उसको हम सम करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये आएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 7 माइनस 9 का स्क्वायर, 10 माइनस 9 का स्क्वायर, 12 माइनस 9 का स्क्वायर, इससे इस तरह से कहाँ तक आएगा? a माइनस 9 का स्क्वायर और b माइनस 9 का स्क्वायर और सबका सम। ये आ गया राइट साइड का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आएगा 1 बाय n दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे वैल्यू आएगी 8। अब देखिए अब हमें यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करनी, तो यहाँ पे ये सब वैल्यूज हम निकालेंगे। 6 माइनस 9 कितना होता है? -3, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। ये आएगा -2 का स्क्वायर दैट इज 4, यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो ये सारी वैल्यूज हम लिख लेंगे, 8 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूमरेटर में आएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, ये सब वैल्यूज आ जाएंगी। और यहाँ पे ये जो लास्ट में है a माइनस 9 का स्क्वायर, इसमें हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a माइनस बी का स्क्वायर, तो आएगा a स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर और b स्क्वायर कितना है 9 का स्क्वायर दैट इज 81 और 2ab कितना आएगा 18a। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई और इसके लिए भी ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब मैं 18 को a को यहाँ से 8 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है। तो उस केस में अब देखिए अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, लास्ट केस में यहाँ तक तो हमारी इक्वेशन ही बन गई थी।
अब इसमें क्या है, देखिए इन सब नंबर्स को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 9.25 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू, इन सब नंबर्स को आप ऐड करोगे तो आएगा 210। उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा इन्फॉर्मेशन वो आएगी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की टर्म, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये नेक्स्ट आएगी इक्वेशन में, ये टर्म आएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्म जो बचेगी वो बचेगी -18a -18b, तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेंगे -18 कॉमन लेके a प्लस बी, तो ये हमारी पूरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पे इक्वेशन तो बनी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 8, तो यहाँ से हम ये इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए लेकिन ये टर्म नहीं चाहिए, तो मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, a प्लस बी की वैल्यू मुझे पता थी कितनी थी, इक्वल टू 12, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो उससे यहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 74210 -18 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, सब नंबर्स को एक साइड लेके जाएंगे, तो इक्वेशन बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 8, जो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हमने बनाई थी। तो नोटिस करिए इस फॉर्मूले से भी वही इक्वेशन बनती है, बट यहाँ पे क्या हमें सब्सटीट्यूशन करना पड़ता है ए प्लस बी की वैल्यू, और अगर हमने ये फॉर्मूला यूज किया था तो उसमें तो क्या डायरेक्टली इक्वेशन बन गई थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 8, और इसमें कैलकुलेशन भी कम थी, तो इसीलिए हम जनरली ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अगर मीन दिया हुआ होता है तो स्पेसिफिकली ये फॉर्मूला यूज करना ज्यादा यूजफुल होता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और निकाल लेंगे ए और बी की वैल्यू। अब ये दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं ए और बी, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल में या बुक्स में जनरली कैसे किया हुआ है, मिसलेनियस के सॉल्व एग्जांपल्स में, उसमें क्या लिखा हुआ है, इससे पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाया a माइनस बी का स्क्वायर, अजीब सी कैलकुलेशन करी हुई है, तो बेसिकली वो एक ट्रिकी सा मेथड है, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे, तो मैं क्या करूंगा, b की वैल्यू निकालूंगा, वो कितनी आएगी 12 माइनस ए, और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, और सिंपली हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, तो ए स्क्वायर यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2ab माइनस 24a इक्वल टू 80। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2 स्क्वायर माइनस 24a प्लस 64 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यह आएगा a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 32 इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म हम इसकी स्प्लिट कर लेंगे, हमें दिख रहा है 8 और 4 यहाँ पे हम फैक्टर्स बना सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 4a प्लस 32। फिर इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो आएगा a माइनस 8 a माइनस 4 इक्वल टू 0। इससे a की आएगी दो वैल्यूज, या तो a 8 हो सकता है या a 4 हो सकता है। ठीक है, अब ये a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, अगर a 8 होगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे b की वैल्यू आएगी 12 माइनस a दैट इज 4। ठीक है, और अगर a की वैल्यू 4 होगी तो b कितना आएगा, यहाँ पे a की वैल्यू 4 होगी तो b आएगा 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशन है वो क्या हो सकते हैं, 8 और 4, वो 4 और 8। तो बेसिकली हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन आर 4 एंड 8। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, इसके लिए हमने इन दोनों फॉर्मूलों का यूज सीखा। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस पे जेईई मेन में भी अभी तक टोटल 5 क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो नाउ यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट। तो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 खुद से ट्राई करिए, ये सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, सेम मीन और वेरिएशन हमें गिवन है, और रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले से आप सॉल्व करिए, फिर आपके पास में अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख दीजिए। आई विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। You can also subscribe to our channel to get updates on the new videos and have a nice day. Welcome back guys, let us discuss third question of exercise miscellaneous. The mean and standard deviation of 6 observations are 8 and 4 respectively. तो यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशंस की बात की गई है, इनको मैं एज्यूम कर लेता हूँ x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6। हमें इनका गिवन है मीन दैट इज इक्वल टू 8, तो बेसिकली हमें गिवन है x बार इक्वल टू 8। ठीक है, और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है इक्वल टू 4, तो हमें बेसिकली सिग्मा गिवन है इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हम क्या करते हैं, ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है इनको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नए ऑब्जर्वेशंस क्या है, 3x1, 3x2, 3x3 अप टिल 3x6। ठीक है, हमें निकालना है न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं न्यू मीन को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ x बार n, ये हमें इवेलुएट करना है, और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन को लिख लेता हूँ सिग्मा n। तो ये दोनों वैल्यूज हमें यहाँ पे क्वेश्चन में निकालनी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम 1 बाय 1 करके इनको इवेलुएट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं, नया मीन निकालते हैं दैट इज x बार n। अब देखिए मीन की डेफिनेशन क्या होती है, मीन रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो xn बार को हम क्या लिख सकते हैं, इन सबका सम, और ये कितने ऑब्जर्वेशन है 6, तो xn बार आएगा 3x1, 3x2 अप टिल 3x6 का सम डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू लिख ली। अब देखिए अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इन दोनों को हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि x बार की इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज कर सकता हूँ, क्योंकि x बार क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टिल x6 अपॉन 6, तो ये वैल्यू हमें गिवन है 8। तो मुझे कैसे भी करके यहाँ से x1 से लेकर x6 का सम बनाना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैं यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ। तो इस पूरे इक्वेशन में से क्या करूंगा, मैं 3 कॉमन ले लूंगा, इसको इस तरह से लिख लूंगा, और ये जो चीज है ये क्या बन जाएगा, दिस इज बेसिकली x बार, जो हमें ओल्ड गिवन था ऑब्जर्वेशंस का। ये किसका मीन रिप्रेजेंट करता है, x1 से x6 का मीन रिप्रेजेंट करता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे इक्वल टू 8। तो हमारा नया मीन आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय x बार दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल टू 24। इसका मतलब क्या है, जैसे ही हमने ऑब्जर्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई किया तो जो मीन था वो भी किससे मल्टीप्लाई हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज योर न्यू मीन। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मीन की, द प्रॉपर्टी इज इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ए कांस्टेंट नंबर n।
तो मीन भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है या डिवाइड हो जाता है। अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो मीन भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 24। और अगर मैं 3 से डिवाइड करता हर ऑब्जर्वेशन को तो नया मीन भी क्या आता है 8 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो एक्स एन बार की वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ 24। अब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, नया स्टैंडर्ड डिविएशन इवेलुएट करते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन का, दैट इज सिग्मा स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/n सिग्मा ऑफ i की पावर 1 to n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये डिनोट करता है वेरिएंस। ठीक है, और अगर हम इसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे इवेलुएट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, ये चीज इवेलुएट करनी है xi माइनस x बार। तो ये क्या डिनोट करता है, xi डिनोट करता है जितने भी ऑब्जर्वेशन है। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो xi की एक वैल्यू ये है, और दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन, तो xi की एक वैल्यू ये है। तो i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x1 आएगा, उसका मतलब होता है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, और उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन में से। वो मीन क्या है हमारा 24, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक वैल्यू आएगी 3x1 माइनस 24। ठीक है, सिमिलर तरीके से नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 3x2 माइनस 24। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3x1 माइनस 24 को 3 कॉमन लेके हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 3 कॉमन लेके आएगी 3 टाइम्स ऑफ x2 माइनस 8, फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी 3 टाइम्स ऑफ x3 माइनस 8। इस तरह से जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबके लिए हम ये चीज इवेलुएट करेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, सिग्मा मतलब हमें सम करना है, और किसका सम करना है, स्क्वायर का सम करना है। तो बेसिकली इन सब टर्म्स का हम करेंगे स्क्वायर और हम सम करेंगे। ठीक है, और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, उससे हम निकालेंगे सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा एन स्क्वायर क्या आएगा न्यू, वो आएगा इसका स्क्वायर, तो आएगा 9 टाइम्स ऑफ x1 माइनस 8 का स्क्वायर। सिमिलर तरीके से इसमें भी ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे x3 हो जाएगा, यहाँ x4 x5 और x6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है हमें यहाँ पे दिख रहा है 9, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें को मैं कैसे लिख सकता हूँ 9/6 ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये चीज क्या आ गई बेसिकली अगर आप नोटिस करेंगे तो x1 माइनस 8 का स्क्वायर, x2 माइनस 8 का स्क्वायर, x3 माइनस 8 का स्क्वायर। तो 8 तो यहाँ पे कॉमन है, और i की जगह सिर्फ चेंज हो रहा है, i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है 1 से लेकर के 6 तक। तो इसका सम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करिए ये जो 8 वैल्यू है ये क्या है, x बार के बराबर है, जो ओरिजिनल हमारा मीन था उसी के बराबर ये वैल्यू है। तो इसको मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, x बार सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू इसके बराबर आ गई। अब नोटिस करिए ये जो फॉर्मूला है ये यही फॉर्मूला है। ठीक है, xi माइनस x बार का स्क्वायर। तो यहाँ पे xi क्या है, ये सारे xi है और ये x बार है। तो ये जो वैल्यू है दिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये किसकी वैल्यू है, ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है, जो ओरिजिनल वाला हमारा सिग्मा था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 टाइम्स ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ओरिजिनल सिग्मा का स्क्वायर। तो बेसिकली हुआ क्या, जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 3 से, तो जो नया मीन था वो भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया था। तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ था, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये जो xi था वो भी क्या हो गया था 3 टाइम्स ऑफ xi हो गया, और जो x बार था वो भी क्या हो गया 3 टाइम्स ऑफ x बार हो गया। तो हमने 3 कॉमन ले लिया और ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन वापस से बन गया। तो ये क्या आएगा 9 टाइम्स ऑफ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 3 कॉमन लेंगे तो 9 बाहर आएगा, तो 9 टाइम्स ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो यही चीज यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो 9 टाइम्स ऑफ सिग्मा का स्क्वायर। तो जो नया सिग्मा है स्टैंडर्ड डिविएशन वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आएगा 3 टाइम्स ऑफ ओल्ड सिग्मा। तो देखिए मीन में भी क्या हो रहा था 3 टाइम्स ऑफ ओल्ड मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन में भी क्या हो रहा है 3 टाइम्स ऑफ ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 12। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे इस तरह से इवेलुएट कर ली। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे सीखी। मीन के लिए भी होता है कि अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो सेम ही नंबर से मीन मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाता है। सेम चीज स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए भी ट्रू है, और वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। तो इसीलिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमने निकाला था पीछे 9 टाइम्स ऑफ सिग्मा स्क्वायर। तो वेरिएशन किससे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। इनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जेईई मेन में इस तरह से काफी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आप ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोस एंड हैव अ नाइस डे। वेलकम बैक गाइस, लेट अस डिस्कस फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। गिवन दैट x बार इज द मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएशन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस। तो हमें क्वेश्चन में n ऑब्जर्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है x बार इज द मीन। तो x बार क्या होता है, मीन इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इस तरह से हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकंड इन्फॉर्मेशन गिवन है सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएशन। तो सिग्मा स्क्वायर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसका फॉर्मूला होता है वेरिएशन का 1/n टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे ये सिग्मा लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सम। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं अप टिल n। तो सबसे पहले अगर हम i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आएगा x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर। उसके बाद में हम नेक्स्ट इंटीजर पुट करते हैं दैट इज i इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आएगा x2 माइनस x बार का होल स्क्वायर। फिर हम 3 पुट करेंगे तो आएगा x3 माइनस x बार का होल स्क्वायर। इस तरह से हम वैल्यूज कहाँ तक पुट करेंगे, n तक पुट करेंगे। और इस सिग्मा का मतलब होता है हम सम करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इन सबको हम सम करना है, कहाँ तक करना है अप टिल n। और ये जो वैल्यू है दिस डिवाइडेड बाय n इज सिग्मा स्क्वायर दैट इज वेरिएंस। तो ये फॉर्मूला है, ये इन्फॉर्मेशन मैं बाद में यूज करूंगा जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन पे गिवन थी, यहाँ पे हमने ये 2 इक्वेशंस बना ली।
Now we have to prove that mean and variations of the observations ax1, ax2, ax3 up till axn are ax bar and a square sigma square. तो ये नए ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया, ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस को हमने एक कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई कर लिया. हमें उसका नया मीन निकालना है दैट इज xn बार और हमें उसका नया वेरिएशन निकालना है दैट इज सिग्मा n का होल स्क्वायर. उसको मैंने n से डिनोट कर दिया. ये दोनों वैल्यूज हमें इवेलुएट करके बतानी है. मीन तो आएगा ax बार और वेरिएशन आएगा a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, नया मीन निकालते हैं. तो मीन का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे दैट इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. अभी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है तो डिवीजन में क्या आएगा, डिवाइड बाय n. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे. तो ax1 से लेकर axn का सम डिवाइड बाय n. अब देखिए हमें इसको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है a टाइम्स x बार. तो बेसिकली मुझे a का मल्टीपल ऑफ दिस ये निकालना है. तो इसमें से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से मैं a कॉमन ले सकता हूँ और अगर मैं इसमें से a कॉमन ले लूंगा तो इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 अप टिल xn बाय n. और ये जो वैल्यू थी ये वैल्यू किसके बराबर है, ओरिजिनल मीन के बराबर है. तो यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे न्यू मीन क्या मिल जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय x बार दैट इज द ओरिजिनल मीन. तो आप नोटिस करेंगे हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया. नया मीन हमारा किसके बराबर आया, ax बार के बराबर आ गया. वही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था. अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. हमें निकालना है नया वेरिएशन. तो हम नया वेरिएशन यहाँ पे इवेलुएट करेंगे. तो देखिए सिग्मा n स्क्वायर, अब फॉर्मूला यही है वेरिएशन का. हमने क्या लिखा था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में से हमने सब्ट्रैक्ट किया मीन दैट इज x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर, फिर सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड को स्क्वायर किया, फिर उन सबको हमने ऐड किया. तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे. हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, ax1 और उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से, मीन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म आएगी इस स्टैंडर्ड डिविएशन न्यू की दैट विल बी ax1 माइनस ax बार का होल स्क्वायर. इसी तरीके से हम लिखेंगे. फिर हम इसमें ऐड करेंगे कौन सी टर्म, सेकंड टर्म्स में से मीन को सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी उसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे. तो यहाँ पे आएगा ax2 माइनस ax बार का होल स्क्वायर. इस तरीके से हम कहां तक जाएंगे, nth टर्म तक यहाँ पे जाएंगे. तो nth टर्म हमारी यहाँ पे क्या है, axn. तो वहां तक हम जो भी वैल्यूज आएंगी सबको ऐड करेंगे. यहाँ पे आएगा axn माइनस ax बार का होल स्क्वायर. तो ये पार्ट आ जाएगा हमारा न्यूमरेटर का पार्ट. डिवाइड हम किससे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे बाय n. तो इस तरह से हम ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख लेंगे. अब हमें इसको प्रूव क्या करना है, देखिए इसको हमें प्रूव करना है a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर. तो बेसिकली क्या करना है, मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन में से a स्क्वायर कैसे भी करके कॉमन लेना पड़ेगा. अब यहाँ पे मैं नोटिस कर सकता हूँ जो फर्स्ट पार्ट है वहां से मैं a को कॉमन ले सकता हूँ और जब मैं इसको ब्रैकेट के बाहर लाऊंगा तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा. सेकंड पार्ट में से भी कॉमन क्या आएगा, a स्क्वायर कॉमन आएगा. इस तरह से सारी टर्म्स में से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. जब मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ये जो सिग्मा n स्क्वायर है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर, x2 माइनस x बार का होल स्क्वायर अप टिल xn माइनस x बार का होल स्क्वायर. डिवीजन में अभी भी क्या आएगा, n ही आएगा. ठीक है, अब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में से a स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा तो पूरे एक्सप्रेशन के बाहर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और रिमेनिंग एक्सप्रेशन जो है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया डिवाइड बाय n. तो इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया. अब मैंने आपके साथ क्वेश्चन की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये जो एक्सप्रेशन है दिस एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू दिस एक्सप्रेशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके. तो ये बेसिकली ये वैल्यू क्या है, सिग्मा स्क्वायर के बराबर है. तो सिग्मा n स्क्वायर हमारा क्या आ गया, a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा स्क्वायर. ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया. तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के सारे पार्ट प्रूव कर दिए. अब यहाँ पे देखिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू नोट डाउन. अगर हम क्या करते हैं, अगर एक ऑब्जर्वेशन गिवन है n और हमारा ऑब्जर्वेशन को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं a से, तो हमारा मीन किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ओरिजिनल मीन मल्टीप्लाई हो जाता है उसी कांस्टेंट a से. दैट विल बी योर न्यू मीन. इस तरह से हम न्यू मीन डायरेक्टली निकाल सकते हैं. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वेरिएंस जो नया होता है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है. और वो अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो a स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा. अगर हमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. तो वो क्या आता है यहाँ पे सिग्मा n इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन उस केस में क्या होता है, वो भी a से मल्टीप्लाई हो जाता है या डिवाइड हो जाता है. तो अगर हम हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं कांस्टेंट a से तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता है और वेरिएशन क्या होता है, उसी कांस्टेंट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाता है. ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जेईई मेन में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. तो इन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें. You can also subscribe to our channel to get updates on the new videos and have a nice day. Welcome back guys. Let us discuss fifth question of exercise miscellaneous. The mean and standard deviation of 20 observations are found to be 10 and 2 respectively. तो 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको मैं अज्यूम कर लेता हूं x1 x2 एंड सो ऑन अप टिल x20. हमें इनका मीन गिवन है इक्वल टू 10 दैट इज x बार इक्वल टू 10. स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है हमें 2, इसका मतलब हमें सिग्मा गिवन है इक्वल टू 2. आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट. इसका मतलब क्या है, इन 20 ऑब्जर्वेशंस में से एक ऑब्जर्वेशन हमें पता है उसकी वैल्यू कितनी है, इक्वल टू 8. तो उसको मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो x20 है वो वैल्यू 8 है बट वैल्यू वो क्या है, दैट इज एन इनकरेक्ट वैल्यू. ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है. नेक्स्ट हमें निकालना है कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. तो यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चंस हैं. पहले क्वेश्चन में हमें निकालना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड. रॉन्ग आइटम को ओमिट किया. रॉन्ग आइटम क्या था, 8 जो था रॉन्ग आइटम. उसको अगर हमने ओमिट कर दिया तो कितने वैल्यूज रहेगी ऑब्जर्वेशंस की, देयर आर टोटल 19 ऑब्जर्वेशंस. हमें इन 19 ऑब्जर्वेशंस का मीन भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है.
तो मीन को मान लेता हूं एक्स सी बार, दैट इज करेक्ट मीन, और स्टैंडर्ड डिविएशन को मान लेता हूं सिग्मा सी। हमें इन दोनों की वैल्यूज इवेलुएट करनी है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है। तो पहले हम इवेलुएट करते हैं करेक्ट मीन। अब करेक्ट मीन के लिए हम इन इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे जो हमें इनिशियल क्वेश्चन में गिवन थी। हमें ओरिजिनल मीन गिवन है इक्वल टू 10। मीन क्या होता है? टोटल सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 20। तो हमने ये इक्वेशन यहाँ पे बना ली, इनका हमने सम लिख लिया न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 10। अब हमें यहाँ पे करेक्ट मीन इवेलुएट करना है, तो इसकी भी इक्वेशन हम लिख लेते हैं। तो करेक्ट मीन हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे टोटल 19 ही ऑब्जर्वेशंस है, तो इनका सम डिवाइडेड बाय 19। अब मुझे अगर ये वैल्यू इवेलुएट करनी है, इसका मतलब मुझे इस पार्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। इस पार्ट की वैल्यू निकालेंगे हम, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ से बनाई है यहाँ से हमको इस पार्ट की वैल्यू इवेलुएट कर लेंगे, क्योंकि बाकी क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे हम इक्वेशन बना सकते हैं, 20 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे तो x1 से लेकर के x19 प्लस 8 इक्वल टू 200। यहाँ से हम x1 से लेकर के x19 का सम इवेलुएट कर लेंगे, वो वैल्यू आएगी 192। अब हम ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे, तो उससे हमें मिल जाएगा करेक्ट मीन, दैट इज 192 बाय 19। अप्रोक्सीमेटली अगर आप 1 डिजिट तक निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 10.1। तो हमने फर्स्ट पार्ट का करेक्ट मीन निकाल लिया, इसका आंसर क्या है? 10.1। अब हम इवेलुएट करते हैं करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करूंगा, वो फॉर्मूला ये है एक्स बार का स्क्वायर प्लस सिग्मा का स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन। एन डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, एक्स बार तो मीन है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये डिनोट करता है जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका स्क्वायर करके अगर आप सम करेंगे तो ये है न्यूमरेटर का पार्ट। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वहां पे, और उसके बाद में इक्वेशन बनाएंगे जो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन इवेलुएट करना है वहां की। तो लेफ्ट साइड के डेटा के हिसाब से हम इक्वेशन लिखेंगे। तो मीन है हमारा 10, तो यहाँ आएगा 10 स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2, तो ये आएगा 2 स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या आएगा? जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका आप स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 20। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है। अब हमें जो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इवेलुएट करना है उसमें 19 ऑब्जर्वेशंस ही हैं, उसका मीन क्या है? 10.1। तो यहाँ लेफ्ट साइड में आएगा 10.1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा सी का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा x19 स्क्वायर तक का सम आएगा डिवाइडेड बाय 19, दैट इज 19 ऑब्जर्वेशंस। अब मुझे यहाँ पे सिग्मा सी की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब मुझे ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाई यहाँ से हम ये वैल्यू इवेलुएट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी x1 स्क्वायर से लेकर के x19 स्क्वायर प्लस 64, दैट इज 8 स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी 104 मल्टीप्लाइड बाय 20। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे x1 स्क्वायर से लेकर के सम अप टिल x19 स्क्वायर, वो वैल्यू आएगी 2016। ये वैल्यू आप आसानी से इवेलुएट कर सकते हैं। तो हमने ये वैल्यू इवेलुएट कर ली। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो इक्वेशन बनेगी 10.1 का स्क्वायर होता है 102.01, यहाँ पे आएगा 2016 बाय 19। अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है, तो सिग्मा सी स्क्वायर आएगा, इसको इवेलुएट करेंगे तो आएगा 106.1, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ये आंसर आएगा 4.09। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू वो 2 के आसपास ही आएगी, दैट इज 2.02। तो हमारा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.02। इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट के करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशंस को इवेलुएट कर लिया। अब अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है फर्स्ट पार्ट जो मैंने सॉल्व किया, तो आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो सॉल्यूशन आप खुद से ट्राई करिए। उसके बाद में आप चेक कर सकते हैं कि मैंने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन था अगर हमने उसको रिप्लेस कर दिया बाय 12। इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन पहले क्या था? 8 था, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है 12 से मैंने रिप्लेस कर दी। तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में अभी भी 20 ऑब्जर्वेशंस है। फर्स्ट पार्ट में हमने उसको हटा दिया था तो एक ऑब्जर्वेशन कम हो गया था, 19 ऑब्जर्वेशंस। अब इस केस में हमें इवेलुएट करना है करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम सिमिलर टाइप की कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। पहले मैं करेक्ट मीन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। वो क्या होगा? करेक्ट मीन विल बी सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे एडिशन या लास्ट में क्या आएगा? 12 भी आएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 20। अब मुझे यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो सेम कैलकुलेशन जो फर्स्ट पार्ट में हमने की थी वहां से हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 192। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इवेलुएट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10.2। तो हमारा करेक्ट मीन यहाँ पे इवेलुएट कर लिया हमने, वैल्यू आ गई 10.2। अब हम इवेलुएट करते हैं करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम सेम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करेंगे जो फर्स्ट पार्ट में हमने यूज किया, दैट इज मीन का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे करेक्ट इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम? सिग्मा सी का स्क्वायर आएगा और मीन का स्क्वायर आएगा, ये तो आ गया लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आएगा x1 स्क्वायर से लेकर के x19 स्क्वायर का सम प्लस 12 स्क्वायर, अब यहाँ पे आएगा 20 नॉट 19। ठीक है, अब हमें सिमिलर तरीके से ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेशन की। तो ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, ये वैल्यू आई थी हमारी 2016। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इवेलुएट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, तो इससे अगर हम इवेलुएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 108 और 104.04 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो सिग्मा सी स्क्वायर आएगा 3.96। अब क्योंकि इसका स्क्वायर जस्ट 4 से कम है तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जस्ट 2 से कम आएगी। यहाँ पे इवेलुएट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.98। तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट का भी करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इवेलुएट कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हैव अ नाइस डे। वेलकम बैक गाइस, लेट अस डिस्कस सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। The mean and standard deviation of marks obtained by 50 students of a class in 3 subjects, mathematics, physics and chemistry are given.
तो एक टेबल में डेटा गिवन है, मीन की वैल्यू भी गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। हमें इवैल्यूएट करना है विच ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स शोज द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी इन मार्क्स एंड शोज द लोएस्ट। तो बेसिकली हमें वेरिएबिलिटी से रिलेटेड पैरामीटर को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो वेरिएबिलिटी मेजर करी जाती है जिस पैरामीटर से, उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको हम डिनोट करते हैं सीवी से। उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जिस पैरामीटर के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए सीवी की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, वो सब्जेक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे ज्यादा वेरिएबल डेटा है। तो इससे हमें ये पता लगता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट से, दैट इज मैथ्स। तो मैथ्स के लिए हम पहले सीवी इवैल्यूएट करते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन पुट करेंगे 12 और हम मीन की वैल्यू पुट करेंगे 42। तो उससे हमें मिलेगा सीवी ऑफ मैथ्स। सीवी ऑफ मैथ्स इवैल्यूएट करेंगे तो आएगा 12/42 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे तो आएगी अप्रोक्सीमेटली 28.57। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स में जब हम ये वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी लेंगे यहाँ पे 15 और मीन की वैल्यू लेंगे हम 32। तो ये वैल्यू लिखेंगे 15/32 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये वैल्यू आएगी 46.57। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए हम सीवी इवैल्यूएट करेंगे तो मीन हम लेंगे 40.9, स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे हम 20। तो ये वैल्यू आएगी 20/40.9 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 48.89। अब हमें वेरिएबिलिटी मेजर करनी थी। तो मैंने आपको बताया था कि जिसका सीवी जितना ज्यादा होगा उसका डेटा उतना ज्यादा वेरिएबल होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ नोटिस करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है सीवी की और ये वैल्यू आ रही है मिनिमम वैल्यू सीवी की। तो हम ये बोल सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट हाईएस्ट वेरिएबिलिटी शो कर रहा है। मैथ्स जो है वो तो लीस्ट वेरिएबिलिटी शो कर रहा है और केमिस्ट्री जो है वो हाईएस्ट वेरिएबिलिटी शो कर रहा है मार्क्स में, क्योंकि उसकी सीवी की वैल्यू मैक्सिमम है और मैथ्स की सीवी की वैल्यू मिनिमम है। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को इवैल्यूएट करके पैरामीटर्स की वेरिएबिलिटी को चेक करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। वेलकम बैक गाइस, लेट अस डिस्कस 7th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। The mean and standard deviation of a group of 100 observations were found to be 20 and 3 respectively. तो यहाँ पे टोटल 100 ऑब्जर्वेशन है, उनको अज्यूम कर लेते हैं x1 से लेकर के x100। इनका मीन हमें गिवन है 20 और इसका मतलब x बार इक्वल टू 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 3। इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू है इक्वल टू 3। आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशंस वर इनकरेक्ट व्हिच वर रिकॉर्डेड 21, 21, 18। इसका मतलब क्या है, 100 में से 97 ऑब्जर्वेशंस तो करेक्ट हैं लेकिन 3 ऑब्जर्वेशंस इनकरेक्ट हैं। उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरीके से कि मैं x1 से x97 ऑब्जर्वेशंस को लिख लेता हूँ करेक्ट, लेकिन उनकी वैल्यू हमें नहीं पता। लेकिन जो रिमेनिंग 3 ऑब्जर्वेशंस हैं वो मुझे यहाँ पे पता है, उनकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली 21, 21, 18, बट दे आर इनकरेक्ट। अब हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर ओमिटेड। इसका मतलब क्या है, अब हमको ये तीनों ऑब्जर्वेशंस नहीं लेने हैं और रिमेनिंग 97 अगर ऑब्जर्वेशंस हम कंसिडरेशन में लेते हैं तो हमें उसका नया मीन निकालना है, दैट इज द करेक्ट मीन। वो हमें इवैल्यूएट करना है, उसको मैंने एक्सी बार से डिनोट कर दिया और जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन उसको मैंने लिख लिया सिग्मा सी। ये मुझे यहाँ पे इवैल्यूएट करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इवैल्यूएट करते हैं नया मीन। तो नया मीन के लिए हमें इन्फॉर्मेशन जो यूज करनी पड़ेगी, ओल्ड मीन की इन्फॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जब लिखेंगे इक्वेशन तो क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस लास्ट तक और टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं डिवाइडेड बाय 100। इसकी वैल्यू हमें गिवन है इक्वल टू 20। इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम निकालेंगे करेक्ट मीन। करेक्ट मीन या फिर जो न्यू मीन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 से लेकर के x97 का तक का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशंस तो हमने ओमिट कर दिए हैं तो यहाँ पे टोटल रिमेनिंग 97 ऑब्जर्वेशंस ही हैं। तो ये वैल्यू अगर मुझे इवैल्यूएट करनी है तो मुझे ये पार्ट पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू हम यहाँ से कैसे इवैल्यूएट करेंगे, ये वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे जो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में बनाई है। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे इस सब के अलावा ये सारे क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो इसकी वैल्यू हम आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं। x1 से लेकर के x97 तक का सम, इसको इवैल्यूएट करेंगे तो आएगा 60। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 2000। तो यहाँ से आपको मिलेगा x1 से लेकर के x97 तक का सम, वो वैल्यू आएगी 1940। अब ये 1940 जो वैल्यू है ये मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा न्यू मीन जिसमें इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस नहीं है। तो वैल्यू आएगी 20। ये वैल्यू आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, करेक्ट मीन हमने इवैल्यूएट कर लिया 20। अब हम इवैल्यूएट करते हैं जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं। तो इसके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करूंगा, वो फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वो फॉर्मूला ये है, देखिए मीन का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n। यहाँ पे ये तो मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और सिग्मा xi स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, यहाँ पे जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं सबका हमें स्क्वायर करना है और उसका सम करना है, दैट इज द न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर में आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे हम कितने लेंगे 100 और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 97। तो पहले हम यहाँ इस डेटा के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा 20 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज विल बी द लेफ्ट साइड। राइट साइड में आएगा x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x97 का स्क्वायर सम और लास्ट में इन तीनों का भी स्क्वायर उसका सम। ये आ गया न्यूमरेटर का पार्ट। डिवीजन में आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज इक्वल टू 100। तो ये इक्वेशन यहाँ पे हमने बना ली। अब हम सिमिलर टाइप की इक्वेशन बनाएंगे राइट हैंड साइड में जो हमें इवैल्यूएट करना है, दैट इज न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं न्यू मीन तो ये है, तो यहाँ लिखेंगे 20 का स्क्वायर, नया स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यहाँ पे इन सबका स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 97। तो अब अगर मुझे इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है तो इसके लिए मुझे ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कहीं से। इसकी वैल्यू ये वैल्यू हम पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने इक्वेशन बनाई है वहां से।
तो हम इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ये वैल्यू इवेलुएट करेंगे प्लस ये इवेलुएट करेंगे तो ये आएगा 1206, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 409 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें सब मिल जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अप टिल x97 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी 39694। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब ये वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा यहाँ पे, तो उससे मुझे मिल जाएगा सिग्मा सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 400 प्लस सिग्मा सी का स्क्वायर 39694 अपॉन 97। इसको अगर आप इवेलुएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 409.216 माइनस 400। तो यहाँ पे अगर आप सिग्मा सी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 9.216। इससे स्टैंडर्ड डिविएशन जो आएगा नया वाला दैट विल बी 3.036 स्क्वायर रूट लेने के बाद। तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हैव अ नाइस डे।